अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज हम जानेंगे नमाज के फराइज। नमाज अदा करने के लिए किन फराइज को पूरा करना ज़रूरी होता है, जिनसे हम खुलूस भरी नमाज पूरी और अच्छी तरह अदा कर सकते हैं। नमाज के 7 फराइज होते हैं, यानी कि हम नमाज को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमें अदा करने लाजिम है। पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम, तीसरा क़िरात, चौथा रुकू, पांचवा सुजूद, छठा क़ायदा आखिर और सातवां खुरूज बिसुन्नही। अब हम डिटेल में जरा सा जानते हैं। पहले तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा पहला फर्ज है नमाज अदा करने के लिए, पहला फराइज है। तकबीर तहरीमा यानी कि वो तकबीर जिससे नमाज के अलावा बाकी काम हराम हो जाते हैं, यानी कि वो तकबीर लगानी जिसके बाद खाना पीना, चलना, बात करना वगैरह सब काम मना हो जाते हैं। याद रखिए, तकबीर करने से पहले भी कुछ शराइत है, यानी कि तहारत, क़िबला रुख होना, सितर ढकना, नमाज उसके वक्त पे अदा करना और नियत। ये पांचों जो चीजें हैं, जैसे कि तहारत यानी कि पाकी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तहारत, क़िबला रुख होना, सितर का ढका होना, वक्त पे अदा करना और नियत नमाज की, ये सब तकबीर तहरीमा की शर्तें हैं। और नमाज की शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी कि नमाज शुरू करने से पहले तकबीर लगानी होगी, और तकबीर लगाने से पहले आपको तहारत जरूरी है, क़िबला रुख खड़ा होना जरूरी है, सितर का ढका होना जरूरी है, नमाज का वो वक्त होना चाहिए, यानी कि ज़वाल के टाइम नहीं होनी चाहिए वो जो भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, और नियत होनी चाहिए। अब दूसरा हम फराइज जो नमाज का है वो जानते हैं, वो है क़याम, यानी सीधा खड़ा होना। फर्ज, वितर और सुन्नते फज्र जो होती हैं उसमें क़याम फर्ज है। बिला उज़र बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि बेहतरीन है कि हम खड़े होकर नमाज पढ़ें। बिना उज़र हमें बैठ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। खास तौर पे फराइज जो होते हैं, हमारे जो 4 फर्ज होते हैं या 2 फर्ज, जितने भी हमारे नमाज के फराइज होते हैं, हमें वो खड़े होके ही पढ़ना चाहिए। वितर भी खड़े होके पढ़ना चाहिए। नफिल में हम बैठ सकते हैं, पर नफिल अगर हम बैठ के पढ़ेंगे तो उसका हमें आधा सवाब मिलेगा। याद रखिए, अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई चोट या किसी मजबूरी की वजह से वो बैठ के सजदा नहीं कर सकते, तो जो लोग सजदा नहीं कर सकते उन पे खड़े होके क़याम करने का हुक्म भी साक़ित हो जाता है, यानी कि उन पे फर्ज नहीं रहता कि वो खड़े होके नमाज पढ़ें। वो बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं जो सजदा नहीं कर सकते, याद रखिए। लेकिन थकावट की वजह से या सुस्ती के बाइस या घर में काम काज की वजह से हम ख़वातीन ज़्यादा थक गई और हम इसको उज़र बनाते हैं बैठ के नमाज पढ़ने का, तो ये उज़र नहीं है। तीसरा पॉइंट है क़िरात, यानी कुरान करीम पढ़ना। और कुरान पढ़ने का मतलब ये है कि तमाम हुरूफ साफ साफ अदा किए जाएं और आराम से, जल्दबाजी में ना अदा किए जाएं। उनका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो और भी बेहतर है। और ये बात याद रखें कि नमाज पढ़ने में कम से कम इतनी आवाज में नमाज अदा की जाए कि हमारे अपने कान सुन सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर कुछ लोग मुंह में, मतलब दिल में पढ़ रहे हैं, मुंह बंद है उनका, तो नमाज अदा नहीं होगी। नमाज का एक इम्पोर्टेंट फराइज ये है कि जब आप नमाज पढ़ें तो आपके अपने कान इतनी धीमी आवाज में पढ़ें कि आपके अपने कान सुने कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मर्द हज़रात या फिर कुछ औरतें अगर हरम शरीफ में हैं कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ रही हैं, तब क़िरात जो है, मतलब तेज आवाज से नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। 5वां फराइज है, पॉइंट है सुजूद, यानी सजदा करना। याद रखिए, सजदा इस तरह से होगा कि पेशानी आपकी जमीन पर जमनी चाहिए सजदे के दौरान, और इसके अलावा नाक की हड्डी का भी जमीन पर लगना जरूरी है। और अगर किसी उज़्र या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप सर की पेशानी ना झुका सकें, मतलब जमीन तक ना टिका सकें,
तब कम से कम नाक की हड्डी जमीन पर आपको लगानी जरूरी है, नाक की नोक नहीं, हड्डी। अब आगे हम जानते हैं। और अगर ये भी याद रखिए कि नरम चीज पे सजदा नहीं होता, सजदा करने के लिए थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए उस जगह पे। और अगर आप किसी गद्दे पे या नमाज पढ़ रहे हैं और सजदा कर रहे हैं तो उस गद्दे पे कम से कम आप इतना तेज सजदा करें, इतना जमाएं कि आपको यकीन हो कि जमीन की सतह आप टच कर चुके हैं। छठा पॉइंट है कायदा आखिर, यानी नमाज की रकात पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात व रसूलहू तक आप पढ़ चुके हैं। ये यहाँ तक पढ़ना फर्ज है, इतनी देर बैठना। और फिर दुआ मांग लें आप, जो हम दुआ पढ़ते हैं रब्बना आतीना वगैरह या रब्बे जल्ली। और सातवां और आखिरी फराइज है खुरूज बिसुन्नही, यानी कायदा आखिर के बाद खसदन सलाम फेर कर नमाज से फारिग होना, नमाज की हालत से बाहर आना। तो ये कुछ नमाज के फराइज थे। कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ जानना चाहते हो या कोई मसले आप पूछना चाहते हैं इससे मुताल्लिक, तो आप हमारे दिए हुए ईमेल पे हमें मेल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफे सीखने वाला बनाए और इल्म नाफे फैलाने वाला बनाए। ये सुन्नत है अल्लाह ताला ने जो हमें हुजूर के जरिए अता की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इल्म नाफे सीखने वाला बने और इल्म नाफे फैलाने वाला बने। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।